नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो मंगलवार को शाम के 5 बजते ही तेलंगाना के चुनाव प्रचार का भोंपू खामोश हो गया। अब उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं के पास जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एकमात्र जरिया जनसंपर्क ही बच गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तय समय सीमा खत्म होने के पहले कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई रैलियों और रोड शो को संबोधित किया, तो वहीं सोनिया गांधी ने भी तेलंगाना की जनता को चुनाव में सत्ता परिवर्तन का पैगाम दे दिया। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिस इंदिरम्मा राज का जिक्र कर रही है वो तेलंगाना के लिए दुखदाई था, लिहाजा तेलंगाना के लोग कांग्रेस की सरकार कतई नहीं चाहते। सत्ता के सेमीफाइनल का आखिरी मैच, तेलंगाना के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, पंजे का परचम लहराने की खातिर कांग्रेस पूरे दल बल के साथ सड़क पर उतरी। भाई ने बहन का हाथ पकड़कर खींचा, जनसैलाब से परिचय कराया और यह वादा भी कर दिया कि तेलंगाना के हर दर्द की दवा यही देंगे। हम भी बहन के साथ तेलंगाना के लिए दिन रात मौजूद रहेंगे, खबर मिलते ही दौड़े चले आएंगे। ये मेरी बहन है, इधर आओ, ये मेरी बहन है। ये और मैं आपके दिल्ली में सिपाही हैं। दिल्ली में आपको कोई भी जरूरत पड़े, इसको और मुझे ऑर्डर देना है, हम हाजिर हैं। तेलंगाना की जनता के लिए जो भी जरूरत होगी हम करेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे परिवार को जरूरत पड़ी है, जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी थी, तो तेलंगाना की पूरी जनता, हर महिला, हर युवा ने इंदिरा गांधी जी की दिल से मदद की थी। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सोनिया गांधी ने आपके साथ मिलकर दिल से तेलंगाना दिया। हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोहराला तेलंगाना नहीं चाहिए। बहन प्रियंका का परिचय करा चुके राहुल ने तेलंगाना के साथ कांग्रेस के रिश्तों की किताब खोली। मां सोनिया से दादी इंदिरा गांधी तक का जिक्र आया। जनसैलाब जज्बातों के सैलाब में हिलोरे मारने लगा। मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है और मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहता हूं। मेरा आपके साथ खून का और पारिवारिक रिश्ता है। चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मेरे पिता हो, राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मेरी बहन हो या मैं हूं, हम आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहते हैं। हम आपसे पारिवारिक, दिल का, खून का रिश्ता चाहते हैं। आधी आबादी के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा चुके प्रियंका गांधी ने भी राहुल की मौजूदगी में तेलंगाना के लिए कांग्रेस की 6 गारंटियां गिनाई, तो साथ ही ये भी वादा किया जो जुबान खाली नहीं जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, सारी योजनाएं पलक झपकते ही जमीन पर उतर जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो हम अपनी 6 गारंटी देंगे और हम आपके लिए एक अच्छी, ईमानदार, कर्मठ सरकार बनाएंगे जिस पर हमको गर्व हो सकता है और आपको गर्व होगा। मलकाजगिरी में भाई राहुल के साथ प्रचार रथ पर सवार प्रियंका ने केसीआर सरकार का कच्चा चिट्ठा भी खोला। जनसैलाब से ही पूछ लिया, बताओ भाइयों बहनों, आखिर केसीआर ने 10 साल में आपको दिया क्या? 10 साल से केसीआर जी और बीआरएस की सरकार है कि नहीं है? रोजगार दिया तुमको? नहीं दिया। 2 BHK का घर दिया? महिलाओं आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जोर से बोलो, कुछ नहीं दिया। 10 साल से आप सरकार देख रहे हैं, रोजगार किसको मिला? केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को मिला। केसीआर के एक परिवार के सदस्य को मंत्री बनाया, बड़े बड़े महल बनाए कि नहीं बनाए? ये देश में पहली सरकार है जो फार्म हाउस से चलती है।
आपको दोराला सरकार चाहिए कि प्रजाला सरकार चाहिए? केसीआर पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और फार्म हाउस सरकार के शब्दबाण से हमले के साथ ही प्रियंका गांधी ने तेलंगाना की जनता को आगाह कर दिया कि विधानसभा का ये चुनाव असाधारण है, लिहाजा अपने वोट का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ कर करें, पंजे को पहचानने में कोई गलती न करें। ये आपका जो वोट है, इससे आपका भविष्य बनने वाला है। ये आपका जो वोट है, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अपनी इस भूमि के प्रति, जिसके लिए आपके साथियों ने आंदोलन किया और बलिदान दिया, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस को इस बार एक मौका दो, ताकि 5 साल में हम आपको दिखाएं कि असली सरकार कैसे चलती है। फार्म हाउस से चलने वाली सरकार को हटा दो। राहुल और प्रियंका के साथ मां सोनिया गांधी को भी मल्काजगिरी के इस रोड शो में शामिल होना था। हालांकि तबीयत नासाज होने के कारण सोनिया गांधी मल्काजगिरी तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन दिल्ली से ही वीडियो जारी कर तेलंगाना वासियों को अपना पैगाम भेज दिया, जनता से सत्ता परिवर्तन का आह्वान कर दिया। तेलंगाना की मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, नमस्कारम। मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेलंगाना माँ के शहीद के बेटों का सपना मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि दोराला तेलंगाना को हम सब प्रजाला तेलंगाना में बदल दे, आपके सपनों को साकार करें और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार दे। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया। मुझे माँ सम्मान माना। इस प्रेम और आदर के लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और आपके प्रति हमेशा के लिए समर्पित रहूंगी। तेलंगाना की अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, तेलंगाना के अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस बार अपनी पूरी शक्ति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो। कांग्रेस के लिए वोट करो। मार्पू कवाली, कांग्रेस रवली। तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रही भीड़ से सत्ताधारी पार्टी का चिंता में आना तो स्वाभाविक था, लेकिन जब आखिरी दिन राहुल और प्रियंका गांधी के साथ मां सोनिया गांधी ने भी तेलंगाना में बदलाव का नारा दिया, तो केसीआर की तलखी भी 7वें आसमान पर पहुंच गई। केसीआर ने सीधे सीधे इंदिरा गांधी के शासनकाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। నేను ఆమరణ దీక్ష చేస్తే 33 పార్టీలు ఈ దేశంలో మనకు అండగా వస్తే అప్పుడు దిగి వచ్చింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీ అందరికి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మేము గెలిస్తే మళ్ళా ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఎవరికి కావాలి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం చక్కగా ఉంటే ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టి 2 రూపాయల కిలో బియ్యం ఇచ్చేదాకా ఆకలి కడుపులతోనే ఉన్నది కదా మన రాష్ట్రం, మన దేశం. అందువల్ల ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా ఎమర్జెన్సీ చీకటి రోజులు వచ్చినాయి. केसीआर ने दावा किया कि तेलंगाना विकास के मानकों पर पूरे देश के तमाम राज्यों से आगे है, तो रोजगार के मोर्चे पर भी किसी से पीछे नहीं। जो कुछ कमी है उसे पूरा करने के लिए भी बीआरएस की सरकार को ही लाना होगा। ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా అనేక ఎన్కౌంటర్లు జరిగి రక్తపాతం జరిగింది. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా మన తెలంగాణ ఉద్యమంలో 69లో 400 మందిని కాల్చి చంపింది. ఇవన్నీ కావాలని మళ్ళా కోరుతా ఉన్నారు. ఇది ఎట్లా ఉందంటే తద్దినం ఉందని భోజనానికి పిలిస్తే రోజు మీ ఇంట్లో ఇట్లే జరగానన్నాడు వాడు. ఇప్పుడు ఆ కాంగ్రెస్ గెలిచేది లేదు, నా సచ్చేది లేదు, కానీ గెలిస్తే మటుకు ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెస్తామని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, వచ్చిన తదనంతరం మనం పని ప్రారంభించుకున్నాం.
कांग्रेस के ऑल आउट अटैक से गुस्से में आई बीआरएस की पूरी पलटन देश की सबसे पुरानी पार्टी पर हमलावर हो उठी। सीएम केसीआर की बेटी की कविता ने कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े गिनाकर राहुल के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस को लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनको गारंटी देना पड़ रहा है, अदरवाइज उनको गारंटी देने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, हम तो हमेशा हमारे ऑटो वालों से मिलते हैं, हमेशा हमारे सफाई कर्मचारी से मिलते हैं। राहुल जी तो नया नया मिल रहे हैं ना, तो उनको मिलना पड़ेगा। वो रॉयल प्रिंस है, हम तो आम आदमी है, सबके साथ रहने वाले हैं, तो हम तो हमेशा हमारे सफाई लोगों के साथ है, ऑटो ड्राइवर के साथ है, टैक्सी ड्राइवर के साथ है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ है, हमारे फार्मर्स के साथ है। कांग्रेस पार्टी तो नया नया सब सीख रहा है, तो सीखने दीजिए उनको भी। के कविता ने दावा किया कि सरकारी नौकरियां देने में भी तेलंगाना देश में नंबर 1 राज्य है, लिहाजा कांग्रेस की टोली उनकी सरकार पर झूठे इल्जाम लगाने से बाज आए। नॉट रियली, कहीं कहीं जिन लोगों को स्कीम नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि लिमिटेड जहां पे दिया गया, जैसे दलित बंधु दिया है एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 1100 दिए थे, तो बाकी लोगों को जिनको नहीं मिला उनको लग रहा था कि हमें भी जल्दी मिलना चाहिए, बट उसके अलावा ऐसा कहीं भी नहीं था कि गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा विश्वास है, वो हमसे कह रहे थे कि हमें भी जल्दी दे दो, बस ये नहीं कह रहे थे कि हमें कब आएगा कब नहीं आएगा। केसीआर की 9 साल की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का वादा किया, जिसमें हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। तो वहीं किसानों को साधने के लिए उन्हें प्रत्येक 15,000 रुपए सालाना की मदद का भी वादा किया। हालांकि बीआरएस का आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर किसानों को मिलने वाला पैसा रुकवा दिया है, लेकिन कांग्रेस की माने तो ये सब बीआरएस का सियासी स्टंट है और हार के डर से बौखलाई बीआरएस उल जुलूल आरोपों में उतर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।